हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस वायसराय को पढ़ने वाले हैं वो है लॉर्ड लिटन और साथ ही साथ लॉर्ड रिपन को देखेंगे। इनसे कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटे। तो लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल होता है वो होता है 1876 से 1880 तक। इनके बारे में सबसे पहले याद रखना है, ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, निबंध लेखक थे और साथ ही साथ साहित्यकार भी थे। इन्होंने साहित्यकाश में इसे ओवन मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें ओवन मेरिडियन के भी नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इनके बारे में याद रखना है कि इनके शासनकाल में मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयानक क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। लिटन ने याद रखना है कि रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी स्थापना किया था। तो अकाल आयोग का स्थापना किसने किया था? रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में। तो किसने किया था? तो याद रखना है लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन के बारे में याद रखना है कि लॉर्ड लिटन ने जो है 1 जनवरी 1879 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए उन्हें दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो याद रखना है कि 1879 ईस्वी 1 जनवरी 1879 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। और इनमें कौन आया था? तो इनमें आया था महारानी विक्टोरिया आया था, जिन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में इन्होंने याद रखना है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित कर भारतीय समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में बहुत बड़ा बना है। तो याद रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। कब किया था? 1878 ईस्वी में। और इससे क्या हुआ था? इससे जो है भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके बाद याद रखना है कि यहाँ पे नोट में डाला गया है कि पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो किस अखबार ने? पायनियर अखबार ने। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि इसी के समय सन 1878 ईस्वी में भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भारतीय सशस्त्र अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। और कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। और इसके तहत क्या होता था? तो याद रखना है, जिसके तहत जो है शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया था। ठीक है, तो मतलब अगर कोई शस्त्र रखता है, ठीक है, तो व्यापार करने के लिए रखता है, ये किसी के लिए भी रखता है, तो उसके लिए लाइसेंस जो है वो लेना अनिवार्य हो गया था। साथ ही साथ याद रखना है कि इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी याद रखना है कि 21 वर्ष से 19 वर्ष जो है सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश करने के लिए ये जो अधिकतम आयु घटाया गया था, ये किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इसके बाद याद रखना है कि लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। चलिए अब पढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका शासनकाल 1880 से 84 ईस्वी तक था। इनके बारे में याद रखना है कि लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको पता चल गया कि इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पहले लगाया किसने था? तो लॉर्ड रिपन ने लगाया था। और इसको समाप्त किसने किया? इसको लगाया किसने था? तो याद रखना है लॉर्ड लिटन ने लगाया था। और इसको समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। और ये समाप्त कब किया? 1882 ईस्वी में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है। चलिए इसके बाद अब क्या आपको याद रखना है? इसके बाद याद रखना है कि इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। मतलब जो लॉर्ड लिटन ने पहले उम्र को घटा दिया था, इसके बाद इसने क्या किया? फिर से वही उम्र बढ़ा दिया। साथ ही साथ याद रखना है कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? इससे स्थानीय स्वशासन का भी शुरुआत की थी। तो यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके समय ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराया गया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम नियमित जनगणना किनके शासनकाल में कराया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब कराया गया? 1881 ईस्वी में। और अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में कराया गया? तो लॉर्ड मयो के शासनकाल में कराया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है
कि ये जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुआ 1881 ईस्वी में, तो इसमें क्या था, इसमें प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती थी, ठीक है। और भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। और रिपन के समय में याद रखना है शैक्षिक सुधार के अंतर्गत जो है विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की गठन किया गया। तो यहाँ पे प्रथम कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू किया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि इसके समय में यूरोपीय के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किसके शासनकाल में किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और साथ ही साथ याद रखना है कि लेकिन यूरोपवासियों का प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो इसका विरोध हुआ था यूरोपवासियों के तहत, तो इस बिल को फिर से वापस ले लिया गया। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो ये श्वेत विद्रोह किसे कहा जाता है? ये जो यूरोपवासियों ने विद्रोह किया किसके के लिए? इल्बर्ट विधेयक के लिए, इसे ही श्वेत विद्रोह कहा जाता है। तो इल्बर्ट विधेयक में क्या था कि इसमें क्या होता था कि यूरोपियों के विरोध, अगर यूरोप का विरोध करना किसी भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा, तो उसका मुकदमा सुनवाई जो है वो हो जाएगा। लेकिन इसको फिर जो है यूरोपवासी ने इसका विरोध किया, तो इसको हटा लिया गया। उसके बाद याद रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा? भारत का उद्धारक कहा। तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, इसको स्टार याद रखिएगा, ये स्टार मार्क VVI क्वेश्चन सही है कि भारत का उद्धारक जो है वो किसे कहा गया है? तो लॉर्ड रिपन को कहा गया। और किसने कहा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में, जहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो इसको देखेंगे। और साथ ही साथ लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, और साथ ही साथ लॉर्ड कर्जन को भी हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सारा वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे और सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लें। थैंक यू।